अगर वाकई सच हो जाती है तो यहाँ तीनों बातें जो है कि झारखंडियों के लिए मेल का पत्थर साबित होगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निजाम खान। आप देख रहे हैं राष्ट्र संवाद। राष्ट्र संवाद में आपका स्वागत है। आगे हम चर्चा की शुरुआत करें इससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। अगर आप लोग हमारी खबर को फेसबुक पर देख रहे हैं और अगर अभी तक हमारे पेज को फॉलो नहीं किए हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो इसको शेयर भी कीजिए और वीडियो के अंत में आप लोग इस विषय में कमेंट भी कीजिए। तो आइए करते हैं चर्चा की शुरुआत। दरअसल आज की चर्चा में यही बात होगी और आज की चर्चा में आपको बता दूं कि झारखंड वासियों के लिए कई खुशखबरी जो है कि मैं लेकर आया हूं और यह खुशखबरी जो है कि सूबे के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने दिया है। आगे हम जानेंगे कि सूबे के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने झारखंड वासियों के लिए क्या क्या खुशखबरी दिया है। तब तक के लिए आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो इसमें से जो है झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने आज सरायकेला खारसवा के राजनगर प्रखंड अंतर्गत एक गांव यानी कि मतकम बेड़ा में कार्यक्रम में विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास समारोह का आयोजन हुआ था और उसी में जो है कि चंपई सोरेन ने उक्त बातें जो है कि कहा। इसमें से जो 3 बातें निकल करके आई है वो तीनों बातें झारखंड वासियों के लिए जो है मील का पत्थर साबित होगा। अगर वाकई यह 3 बात अगर सच होती है, जिस तरह से मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा है आज, अगर यह तीनों बातें अगर वाकई सच हो जाती है तो यह झारखंड वासियों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। लेकिन यह तीनों बातें सच होना या न होना ये तो सूबे के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन पर निर्भर करता है। आने वाले दिनों में होगा कि क्या वाकई चंपई सोरेन द्वारा जो बातें कही गई, क्या यह बातें सच में साबित होते दिखाई देगा या नहीं देगा। तो आइए हम बताते हैं आखिर वो कौन सी 3 बातें हैं जिसको मैंने कहा कि अगर वाकई सच हो जाती है तो यहाँ तीनों बातें जो है कि झारखंडियों के लिए मेल का पत्थर साबित होगा। सबसे पहला जो है उसमें मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा है कि हर किसानों के खेत तक जो है अब पानी पहुंचेगा। झारखंड में हर किसानों के खेत तक जो है अब पानी पहुंचेगा। इसके लिए जो है कई सिंचाई परियोजनाओं का जो कि कार्य प्रगति पर है, ये मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा। वैसे भी देश का लगभग 64% भाग जो है कि कृषि कार्य पर ही निर्भर है और झारखंड की अगर हम बात कर लें तो कमोबेश पूरा झारखंड आप देखेंगे तो कृषि कार्य पर ही निर्भर है। कृषि के अलावा झारखंड में और कोई दूसरा विकल्प लोगों का रोजगार का साधन है नहीं। और ऐसे में अगर किसानों के खेत तक पानी पहुंच जाता है तो ये फिर जो रोजगार की समस्याएं हैं ये समस्याएं जो है कि दूर हो जाएगी और रोजगार की समस्याएं दूर हो जाने से लोगों की लगभग बहुत सारी समस्याएं जो है कि वो दूर हो जाएगी। यही नहीं, मुख्यमंत्री चंपई सोरेन यह भी कहते हैं कि अब राज्य के किसान वर्ष में 1 बार नहीं बल्कि 3-3 बार कृषि कर पाएंगे। और ऐसे में अगर 3-3 बार कृषि कर लेते हैं, किसानों के खेत तक पानी पहुंच जाता है तो फिर ये सोने पे सुहागा हो जाएगा झारखंड वासियों के लिए। अब आते हैं दूसरी बात पर। कहते हैं
कि जान ठीक यानी कि जीवन ठीक तो जहान ठीक। जान मस्त रहेगा तो जहान भी मस्त रहेगा। अब सूबे के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा कि प्रत्येक पंचायत में अब जो है कि दवाई 24 घंटे जो है कि उपलब्ध रहेगा। लोगों को जो दवाई जो ज़रूरत पड़ेगी वो दवाई जो है कि उपलब्ध रहेगा। ऐसे में 24 घंटे दवाइयाँ अगर उपलब्ध हो जाती है तो बहुत सारे लोगों को जो है कि छोटी मोटी इलाज के लिए अब इधर उधर भटकना नहीं, लोगों को दूसरे स्टेट भी जो है कि जाना नहीं पड़ेगा। आपको बता दें झारखंड का बहुत ऐसा जिला है जो इलाज कराने के लिए अन्य राज्य जाते हैं, पश्चिम बंगाल पर डिपेंड रहते हैं। ये जो है कि छोटी मोटी इलाज के लिए लोगों को नहीं जाना पड़ेगा। हालांकि ये अभी जो है कि ये अपने बयान में कहा है सरायकेला खारसबा के राजनगर प्रखंड अंतर्गत मतकमबेड़ा गांव में। ये अगर हो जाता है सच तो ये मील का पत्थर साबित होगा। अब आते हैं तीसरी बात पर। तीसरी बात में जो है कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि अब घरेलू उपभोक्ताओं को जो है वो 200 जो है कि बिजली मुफ्त में मिलेगा बहुत जल्द। ऐसे में अगर ये भी लोगों को मिल जाता है तो गरीब लोगों के लिए जो है कि ये भी कहीं ना कहीं मील का पत्थर साबित होगा। लेकिन इसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण है वो किसानों के खेत तक पानी। देखना दिलचस्प रहेगा कि वाकई यहाँ पहुंच पाता है कि नहीं पहुंच पाता है। ये सारी बातें जो है कि मुख्यमंत्री ने सरायकेला खरसवा में कहा। और आपको बता दें इस कार्यक्रम के दौरान 16,709.805 लाख रुपए की 160 योजनाओं का शिलान्यास और 7,759 लाख रुपए योजनाओं का उद्घाटन भी हुआ। और लाभुकों के बीच लगभग 54,42,46,498 रुपये की परिसंपत्ति का वितरण भी किया गया। तो मुख्यमंत्री चंपाई ने जो बातें कहा क्या वाकई सच होगा, इसको आप लोग क्या मान रहे हैं? क्या ये चुनावी लुभावने मानते हैं या फिर वाकई सच में ये चंपाई सोरेन पूरा करेंगे? क्योंकि आने वाले लगभग 4-5 महीने में विधानसभा चुनाव भी होना है। आप लोग इसको क्या मानते हैं कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं। खबर अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें, हमारे पेज को फॉलो करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।